क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए रिवीजन को लेकर। अगर वीडियो देखने के बाद रिजल्ट ना मिले ना, आप मेरी लाइफ में कभी वीडियो मत देखना। बिना टाइम वेस्ट करे मैं मुद्दे पर आता हूँ। बहुत से लोग ना ये गलतियाँ करते हैं ना कि क्लासेस ले लेते हैं, क्लास ले ली, फिर सेकंड क्लास ले ली, फर्स्ट क्लास का रिवीजन करना ही भूल जाते हैं। हमेशा एक बात याद रखना, अगर आपने फर्स्ट क्लास ली है ना, चाहे वो परसेंटेज की हो, रेशियो की हो, वॉट एवर जो भी आप कर रहे हो, अगर आपने फर्स्ट क्लास ली है ना और अगर आपने उसका 24 आवर्स के अंदर उसका रिवीजन नहीं करा है ना, तो वो क्लास वेस्ट हो चुकी है। आपने 1-2 घंटे वो क्लास लिए है ना और आपने रिवीजन नहीं करा है, तो वो क्लास करना वेस्ट हो चुका है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि जो भी आप क्लासेस ले रहे हो ना, उनका रिवीजन करना ही करना है। वो फर्स्ट रिवीजन के बिना इनकम्प्लीट है वो क्लास। एक बात हमेशा याद रखना है ना। अब बात क्या होती है कि हम फर्स्ट रिवीजन कर, चलो आपने फर्स्ट रिवीजन कर लिया, लेकिन हम उसके बाद रिवीजन करते ही नहीं है ना। हमेशा याद रखना है 24 आवर्स के अंदर तो आपको रिवीजन करना ही करना है, लेकिन उस रिवीजन के थर्ड डे आपको फिर से रिवीजन करना है उस क्लास को। फिर थर्ड डे के बाद आपको 7 डे उसका रिवीजन करना है। जब आप 3 बार रिवीजन कर लोगे ना एक क्लास को, और फिर जब आप सेकंड क्लास लोगे ना, सेकंड क्लास का भी यही आपको रूटीन रखना है, थर्ड क्लास का भी यही रखना है। और जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, और फिर उसका एक बार रिवीजन करना है अच्छे से, 1-2 बार फिर उस चैप्टर का रिवीजन करना है, और उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाना। अगर उसके बाद आप 10 क्वेश्चन लगाओगे ना, 7-8 क्वेश्चन तो आप ऐसे कर दोगे। मैं सच बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली वो चीज़ मैंने करी है। मैंने भी बहुत गलतियाँ करी हैं। मैं पूरी अर्थमेटिक मैंने कंप्लीट कर ली थी, पूरी अर्थमेटिक मैंने कंप्लीट कर ली थी, और जब मैं क्वेश्चन लगाने बैठा, मुझसे हो ही नहीं रहे। खुद पे डाउट करने लगा, यार मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ लोग तो टीचर पे डाउट करने लगते हैं कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। भाई अगर आपने रिवीजन नहीं करा है ना अच्छे से, आप कुछ भी कर लो, आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने मैंने परसेंटेज की क्लासेस इस तरीके से मैंने करी थी ना कि मैंने एक हफ्ते में 3-4 बार रिवीजन कर लिया था। और जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ था ना, और चैप्टर को हर क्लास मेरी 4 से 5 बार रिवाइज हो चुकी थी, और जब मैंने उसके क्वेश्चंस लगाए ना, मैं 10 क्वेश्चन लगा रहा था। सच बता रहा हूँ, ईजिली मैं 7 से 8 क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल ऐसे कर देता था। क्वेश्चन देख के ही कंसेप्ट माइंड में आ जाता था कि यार ऐसे करना है। और जो 1-2 क्वेश्चन होते थे ना, उनसे मैं सीख जाता था कि चलो यार कुछ नया सीखने को मिला है। अगर आपने इस तरीके से अगर आपने इस तरीके से रिवाइज कराना, आज आपने क्लास ली, 24 आवर्स के अंदर आपने उसको रिवाइज कर लिया, और जिस दिन आपने रिवाइज करा उसके थर्ड डे फिर से आपने रिवाइज कर लिया, फिर 7 डे, फिर 15 डे, 15वें दिन आपने रिवाइज कर लिया ना, और हर जिस भी टॉपिक जो भी आप टॉपिक कर रहे हो, मान लो आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का कर रहे हो, और वो टॉपिक की 5 क्लासेस हैं, और आपने 5 क्लासेस 5 बार रिवाइज कर लिए हैं, भाई आप देखना आपका टॉपिक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर अर्थमेटिक, वो पूरी अर्थमेटिक जब आप ऐसे कर लोगे ना, इस तरीके से कर लोगे ना 4-5 बार रिवीजन, फिर देखना आप जादू होगा। आपकी स्पीड, आपके कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। अरे मैं तो भाई प्रैक्टिकली करके वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। एक बार करके देखो, है ना। ऐसे हवा हवा में मत करो कोई सा टॉपिक कंप्लीट, यार जल्दी करना है, जल्दी के चक्कर में टाइम वेस्ट ही होगा आपका। एक बात याद रखना है ना। इस अगर आपने इस तरीके से आपने रिवीजन करा, मैं सच बता रहा हूँ, आपके हर चैप्टर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सी भी हेल्पफुल रही है ना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।